मुलायम सरकार में राम भक्ति था अपराध, जिंदा कार सेवकों की कहानी, जिनकी राम भक्ति उनके लिए बन गई अपराध। मुलायम सिंह सरकार में राम भक्ति एक अपराध था और ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि जेल से दिए गए सर्टिफिकेट इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। 1990 के उस दौर में अयोध्या कार सेवा करने जा रहे कार सेवकों को जब पुलिस ने बंदी बनाया और जेल में ठूंस दिया तो जेल की तरफ से उनको एक प्रमाण पत्र दिया गया था जिसमें अपराध का कारण लिखा था राम भक्ति चालान। आज हम आपको कुछ ऐसे ही कार सेवकों की कहानी बताएंगे जिनकी राम भक्ति उनके लिए अपराध बन गई। उन्हीं कार सेवकों में मनोज अग्रवाल और अनुराग वार्ष ने सहित सैकड़ों कार सेवक जेल गए थे। आज पूरे विश्व के सनातनियों का राम मंदिर बनने का सपना साकार होने जा रहा है। 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद यह मंदिर लोगों के दर्शन के लिए खुल जाएगा। कार सेवक जेल गए मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि 1990 का दशक राम जन्मभूमि के लिए पूरे देश में करोड़ों राम भक्त जुनून में थे। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में कार सेवा का आह्वान किया। हर जिले से लाखों लोग कार सेवा के लिए प्रस्थान कर रहे थे। हमारा भी 150 लोगों का जत्था था। केशव नगर का रेलवे स्टेशन के लिए निकला, जिसको हमें रास्ते में रोककर गिरफ्तार कर लिया गया और कारागार में भेज दिया गया। मुलायम सिंह की सरकार उस समय राम भक्तों पर विशेष जुल्म ढा रही थी। यदि कोई भगवा पटका पहनकर निकल जाता था तो उसको शक की निगाहों से देखा जाता था। उससे पूछताछ होती थी। जो संदिग्ध लगता था उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। तिलक लगाने से भी भय लगता था। मुगल काल की यादें ताजा हो गई थी। मुगल आक्रांता जिस तरह से हिंदू संस्कृति को मिटाने के लिए कार्य किया, उस तरह समाजवादी पार्टी सरकार राम भक्तों को तोड़ने के लिए अपने जुल्मों सितम में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। कार सेवक जेल गए अनुराग वार्ष्णेय ने बताया कि हम लोग राम मंदिर के लिए अयोध्या गए थे और अयोध्या जाने के लिए रास्ते में पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की। मैं विश्व हिंदू परिषद के ग्रुप में गया था और वहां पर पुलिस ने पकड़ने की कोशिश तो उनसे नजर बचाकर मैं स्टेशन की तरफ चला गया। बाकी लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मैं निकलकर भाग गया था। उन्होंने मुझे ट्रेन में पकड़ लिया और मेरा पैर तोड़ दिया डंडा मार के। उस समय मुलायम सिंह की पुलिस उसने बुरी तरह से मुझे पीटा और पीटने के बाद बन्ना देवी थाने ले गए और वहां ले जाकर मुझे एक दिन वहीं रखा और जो प्रताड़ना दे सकते थे उन्होंने वो दी। उसके बाद शहर के लोगों ने कोशिश करके मेरा चालान करवा कर मुझे जेल भिजवाया। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार अग्रवाल। मनोज जी, ये सर्टिफिकेट आपको मिला है, ये क्या सर्टिफिकेट है और क्यों मिला आपको? 1990 का दशक राम जन्मभूमि के लिए पूरे देश में करोड़ों करोड़ों राम भक्त जुनून में थे। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में कार सेवा का आह्वान किया था। हर जिले से लाखों लाखों लोग कार सेवा के लिए प्रस्थान कर रहे थे। हमारा भी 150 लोगों का जत्था केशव नगर का, हमारी केशव नगर कहलाता था ये, इसका पूरा 150 कार सेवकों का जत्था रेलवे स्टेशन के लिए निकला, जिसको हमें रास्ते में रोककर गिरफ्तार कर लिया गया व कारागार में भेज दिया गया। मैं संक्षिप्त में आपको पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा कि मुलायम सिंह जी की सरकार उस समय राम भक्तों पर विशेष जुल्म ढा रही थी। यदि कोई भगवा पटका पहनकर निकलता था उसको शक की निगाहों से देखा जाता था, उससे पूछताछ होती थी और यदि जरा भी संदिग्ध लगता था गिरफ्तार कर लिया जाता था। तिलक लगाने से भी लोगों को भय लगने लगाता था। मुगल काल की यादें ताज़ा हो गई थी। मुगल आक्रांताओं ने जिस तरह अपने हिंदू संस्कृति को मिटाने के लिए काम किया, उस समय समाजवादी पार्टी सरकार राम भक्तों को मनोबल को तोड़ने के लिए अपने जुल्म सितम में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। जेल से आपको सर्टिफिकेट किस तरह से मिला? क्या लिखा हुआ है सर्टिफिकेट पे? ऐसा क्या था? चूंकि हम लोगों का कोई अपराध नहीं था, हम लोग अयोध्या जा रहे थे। अयोध्या जाने में ही हम लोगों को कार सेवा के लिए रोका गया था। तो 107-16 के साथ उन्होंने, हमारा जो अपराध था वह राम भक्ति था, तो जेल के जो उस समय के जिलाधिकारी जेलर महोदय थे, उन्होंने जो प्रमाण पत्र जारी किया उसमें हमारे उस अपराध को, जो सपा सरकार की निगाह में अपराध था राम भक्ति, वह उन्होंने लिखा। आज उस समय राम भक्ति को अपराध बताने वाले अपने आप को राम का भक्त बताते हैं, कृष्ण का भक्त बताते हैं। ये समय का परिवर्तन है। पहले जो लोग राम के अस्तित्व को नकारते थे, न्यायालय में हलफनामे देते थे, राम सेतु के अस्तित्व को नकारते थे, राम मंदिर की जगह चिकित्सालय और शौचालय बनाने की बात करते थे, आज अपने आप को एक होड़ मची है कि हम कैसे अपने आप को प्रखर राम भक्त साबित कर सकें। आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आज जब आपका सपना साकार हुआ है? ये उपलब्धि बड़ी नहीं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 500 वर्षों का सतत संघर्ष है, लाखों लोगों का बलिदान है, करोड़ों लोगों ने इसमें कष्ट सहे हैं और आज हम इस राम मंदिर को देख पा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है। हम उस पीढ़ी में जन्मे, हमारे बुजुर्गों ने अपने मंदिर ध्वस्त होते हुए देखे और हम इस मंदिर का निर्माण होते देख रहे हैं।
इसलिए हम परम सौभाग्यशाली है, हमारी पीढ़ी परम सौभाग्यशाली है और यह सब संभव हो पा रहा है मोदी जी और योगी जी के कुशल नेतृत्व के कारण। अच्छा, कितना परिवार में डर था उस समय जब आप जेल गए थे, क्योंकि एक ये कहा जाता है कि परिवार को तो जेल चला जाए तो डर सा माहौल बना। जहाँ तक डर की बात है, पूरे उत्तर प्रदेश में आतंक का माहौल था, भय का माहौल था। मुलायम सिंह जी की पुलिस, अब मेरे शब्दों पर ध्यान देना, उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं, मुलायम सिंह जी की पुलिस राम भक्तों पर जुल्म ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। भय था लेकिन राम भक्ति के प्रति जुनून था। विश्व हिंदू परिषद का आह्वान था, अपने नेतृत्व पर भरोसा था। अशोक जी सिंघल, साध्वी रितंबरा जी, उमा भारती जी, ऐसे ओजस्वी नेताओं की वाणी से हमारे खून जो है बिल्कुल ऐसा रगों में खून हिलोरे मार रहा था और हम बिल्कुल व्याकुल थे कि हम किसी प्रकार अयोध्या पहुंचे और कार सेवा करें। परिवार में भी सब लोगों ने हमको पूरा समर्थन दिया कि राम काज के लिए जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जो होगा तो देखा जाएगा। मुलायम सिंह के जुल्मों से हम डरने वाले नहीं। क्या अपराध था आपका जिसकी वजह से आप जेल गए? राम की भक्ति, राम की भक्ति, राम की भक्ति। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग वाशने है। अनुराग जी, किस तरह की आपको सर्टिफिकेट मिला है, क्यों मिला आपको ये? हम लोग राम मंदिर के लिए अयोध्या गए थे और अयोध्या जाने के लिए रास्ते में हमें पुलिस ने पकड़ने की कोशिश करी थी। मैं विश्व हिंदू परिषद के ग्रुप में गया था और वहाँ पे जो है पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो उनसे नज़र बचा के मैं ट्रेन की तरफ, स्टेशन की तरफ चला गया था। बाकी लोगों को तो वहाँ उन्होंने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन मैं निकल के भाग गया था। फिर इन्होंने ट्रेन में मुझे पकड़ लिया था और मेरा पैर तोड़ दिया था डंडा मार के। उस समय मुलायम सिंह पुलिस जो है वो पूरी, यूपी पुलिस नहीं, मुलायम सिंह पुलिस जो है उसने पूरी बुरी तरीके से मुझे पीटा और मुझे पीटे के बदना देवी थाने में ले गए और वहाँ ले जाके मेरे को एक दिन वहीं रखा और जो प्रताड़ना दे सकते थे वो दे के फिर उसके बाद शहर के लोगों ने कोशिश करके मेरा चालान करवा के मुझे जेल भेजा गया। जेल में टूटे हुए पैर से मैंने समय काटा और बहुत बुरा समय था। जब मैं जेल में था तो मेरे घर वाले बड़े पीड़ित थे, बड़े परेशान थे और उस समय ये माहौल हो रहा था कि अगर कोई आदमी मंदिर भी जाता है तो वो पाप कर रहा है, ये समझ लो। मंदिर जाना भी, मंदिरों में जाने की भी हिम्मत नहीं होती थी किसी को। पूरा एक, जैसे हम हिंदुस्तान में नहीं रहे, किसी मुगल कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ की मुसलमान कंट्री के लिए ले रहे हैं, तो वहाँ जो सलूक उन लोगों के, हमारे हिंदुओं के संग होता था, वो सलूक हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, यूपी में हो रहा था। किस तरह का सर्टिफिकेट मिला फिर आपको? ये सर्टिफिकेट, हम जेल में गए थे, वहाँ जेल रहे थे, जेल से जब हम निकले तो हमें निकलते समय ये सर्टिफिकेट दिया गया था कि राम मंदिर के उसमें हम लोग गए थे, उसका हमें सर्टिफिकेट मिला गया। कितने दिन जेल में रहे आप? हम साहब 11-12 दिन जेल में रहे। अब कोई डिमांड करते हैं आप सरकार से? सरकार से हम डिमांड ये करते हैं कि राम मंदिर की जब भी हम जाएं या कोई हो तो हमारी सुरक्षा, हमारा जाना आना थोड़ा ऐसा हो जाए कि मतलब हम ये नहीं कहते कि हमें कुछ दिया जाए लिया जाए, बस हमारा मंदिर का दर्शन ऐसा हो जाए हमारे परिवार को कि हमने कुछ किया तो हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को ये लगे कि इसका जो है हमारे वजह हम गए मंदिर में तो हमारे पिताजी की वजह से हमें ये इस टाइप से दर्शन हुए और ये हमें स्वागत हुआ हमारा। ये कितने लोग जेल में बंद हुए होंगे उस समय? उस समय भाई साहब अलीगढ़ के अंदर भी करीब करीब मेरे हिसाब से 300-400 लोग बंद थे और कई लोग ऐसे थे जिन्हें दूसरी जेलों में शिफ्ट कर दिया गया था। उस समय तो बहुत बुरा हाल था, जेलों के अंदर भी बहुत बुरा हाल था। नहाने पे, साबुन पे, नहाने के लिए साबुन नहीं होता था, हम साबुन के लिए वो करते थे तो मिट्टी रगड़ लेते थे, उस तरीके से नहाते थे। ये स्थिति जेल के अंदर थी हमारी। अच्छा, सर्टिफिकेट को मिलने के बाद कितना बड़ा कैसा फील करते हैं भाई साहब? बहुत अच्छा फील करते हैं और बहुत खुश हैं कि हमने राम मंदिर का काम किया। आज राम मंदिर का मंदिर बन रहा है तो हमें बहुत खुशी है। इस मंदिर के लिए हमने जो किया वो आज हमारा सपना साकार हो रहा है जी। अच्छा, और जिन लोगों ने विरोध किया आज? अरे वो जिन्होंने विरोध किया आज वो ईमानदार बनने, काय बात की ईमानदार बनने? मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई कार सेवकों पे, जगह जगह कहना चाहिए तांडव हुआ, जुल्म की अथा कर दी इन लोगों ने। वो आज की तारीख में देखिए क्या हाल है। आज वो उसकी चपरासीगिरी करते हैं कि हमारा राम, हमारे राम, काय के राम है उनके, हैं? उस समय इस्लामिक हो रहे थे, मौलाना राम हो रहे थे, वो मौलाना हो रहे थे, क्या नाम है, मुलायम, मौलाना जी हो रहे थे मुलायम। हमारे राम के चक्कर में इन्होंने इतना विरोध किया जिसकी कोई हद नहीं कि राम मंदिर नहीं बनने। लोग तो कसम खा के बैठे थे कि मंदिर क्या, कुछ वहाँ एक परिंदा भी नहीं जा पाएगा इंसान की, तब भी हमारे कार सेवक पहुँचे। इसमें तो मुलायम सिंह की हार हुई और बहुत बढ़िया हुआ।